नमस्कार बच्चों, मैं सुरुचि सामरिया आपका ई कक्षा में स्वागत करती हूँ। आज आप मेरे साथ कक्षा 5 की हिंदी विषय के अंतर्गत पढ़ रहे हैं पाठ क्रमांक 13, जिसका की नाम है किताबें। बच्चों, ये किताबें क्या है? ये किताबें एक कविता है। आज आप जो मेरे साथ पढ़ रहे हैं वह एक कविता है। कविता भी किस पर आधारित है? किताबों पर आधारित है। बच्चों, किताबों को हम पुस्तक भी कहते हैं और पुस्तक के बारे में तो आप सभी लोग जानते हैं, क्योंकि पुस्तकें आप भी पढ़ते हैं। पुस्तकों से हमें बहुत सारी ऐसी जानकारी प्राप्त होती है जो कि हमें कोई भी नहीं बताता है। बच्चों, किताबों में ज्ञान का भंडार होता है। बच्चों, आप लोग एक बात सोचिए, अगर हमारे पास किताबें नहीं होती तो क्या जो ज्ञान हमें आज मिल रहा है वह मिल पाता? हमारे जो पूर्वज जिनके के पास ज्ञान का अथाह भंडार था, क्या हमें वह ज्ञान मिल पाता? नहीं बच्चों, किताबों के माध्यम से हमें बहुत सारी ऐसी बातों की जानकारी मिलती है जो कि हमें कोई भी नहीं बताता है। तो बच्चों, आज की हमारी जो कविता है वह किताबों पर आधारित है, जिसमें कि आप किताबों के महत्व के बारे में पढ़ेंगे। आप जानते हैं, आज की जो कविता है उसमें किताबें आपसे बात करना चाहती है, आपसे कुछ कहना चाहती है। आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि किताबें बातें कैसे कर सकती है। बच्चों, किताबें बातें कर सकती है और कहा भी जाता है किताबें मनुष्य की सबसे अच्छी मित्र होती है। तो बच्चों, क्या आप इन किताबों को अपना मित्र बनाना चाहोगे? बच्चों, आपको बनाना चाहिए। अब हम चलते हैं हमारी कविता की तरफ, जानते हैं किताबें हमसे क्या कहना चाहती है। आइए शुरू करते हैं हमारी कविता, जिसका की नाम है किताबें। किताबों को हम पुस्तक भी कहते हैं। देखिए, किताबें करती है बातें बीते जमानों की, दुनिया की, इंसानों की, आज की, कल की, एक एक पल की। बच्चों, यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो पुस्तकें होती हैं, किताबें होती हैं, वो क्या करती हैं? वो बातें करती हैं। किसकी बातें करती हैं? बीते ज़मानों की, दुनिया की, यानी कि पुराने समय की दुनिया की। किताबों से हमें पता चलता है कि हम लोग पहले कैसे रहते थे, हमारे जो पूर्वज थे उनके पास क्या क्या था, उन्होंने अपनी धरोहर के रूप में हमें क्या क्या दिया। देखिए, इंसानों की, आज की किताबें जो हैं वो मानवों के आज के समय की भी बातें करती हैं। हमें आज के समय में जो चल रहा है उसकी भी जानकारी किताबों से ही मिलती है, कल की, एक एक पल की। और जो किताबें हैं उसमें मनुष्य ने अब तक जो भी जीवन जिया है उन सारे पलों की जानकारी मिलती है। हमें पता चलता है कि किस समय क्या हुआ करता था। खुशियों की, गमों की, फूलों की, बमों की, जीत की, हार की, प्यार की, हार की, प्यार की, मार की। क्या तुम नहीं सुनोगे इन किताबों की बातें? बच्चों, यहाँ पर कहा जा रहा है कि किताबों के अंदर मनुष्य के बहुत सारे मनोभाव जुड़े हुए हैं, यानी कि मनुष्य के अंदर जितने भी भाव होते हैं उन सारे भावों की बातें इन किताबों में मिलती है। कौन कौन से भाव? मनुष्य जब खुश होता है तो क्या महसूस करता है, ये बातें भी हमें किताबों से पता चलती है। गमों की, जब मनुष्य दुखी होता है, उसका समय खराब होता है, उस समय वह क्या महसूस करता है, वह कैसे अपने गमों से आगे बढ़ता है, इसके बारे में भी जानकारी हमें किताबों से मिलती है। फूलों की, बमों की, जीत की, हार की, यानी मनुष्य किसी भी परिस्थिति से गुजर रहा हो उन सभी के बारे में जानकारी हमें किताबों से मिलती है। प्यार की, हार की,
प्यार की मार की। क्या तुम नहीं सुनोगे? बच्चों, क्या तुम नहीं जानना चाहोगे कि किताबें आपसे क्या कहना चाहती हैं, आपको क्या बताना चाहती हैं? बच्चों, किताबों में वह ज्ञान भरा है जो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। हाँ बच्चों, यह बात एकदम सत्य है। आप किसी भी समय को उठाकर देख लें, किसी भी मनोभाव को देख लें, आपको उससे संबंधित हर बात किताबों में मिल जाएगी कि किस समय मनुष्य कैसा महसूस करता है। किताबें कुछ कहना चाहती हैं, तुम्हारे पास रहना चाहती हैं। किताबों में चिड़िया चहचहाती है, किताबों में खेतियाँ लहलहाती है, किताबों में झरने गुनगुनाते हैं, परियों के किस्से सुनाते हैं। बच्चों, ये जो किताबें हैं वो आपसे बात करना चाहती हैं, आपसे कुछ कहना चाहती है। जैसे कि एक मित्र अपने मन की पूरी बातें अपने मित्र से कहता है, वैसे ही किताबें अपनी संपूर्ण ज्ञान का भंडार आपको देना चाहती है, आपको बताना चाहती है कि उसके अंदर क्या क्या छिपा हुआ है, जिन्हें कि आप पढ़ेंगे तो बहुत अधिक विद्वान बन जाएंगे। देखिए, किताबें तुम्हारे पास रहना चाहती है। देखिए, किताबों में क्या मिलता है? किताबों में चिड़िया चहचहाती है। किताबों में हमें चिड़िया के चहचहाने से संबंधित किस्से मिलते हैं। खेती कब लहलाती है तब क्या होता है, इससे संबंधित बातों की जानकारी भी हमें किताबों से मिलती है। किताबों में हमें झरने के गुनगुनाने की आवाज़ें भी मिलती है, यानी झरनों के आसपास की कहानियाँ, किंवदंतियाँ सब किताबों में मिलती है। परियों के किस्से सुनाते हैं, और जो किताबें हैं उसमें परियों के किस्से भी मिलते हैं। आपकी दादी नानी आपको परियों की कहानियाँ सुनाती होंगी, वो सारी की सारी कहानियाँ हमें किताबों में भी मिलती हैं। बढ़ते हैं आगे। किताबों में रॉकेट का राज है, किताबों में साइंस की आवाज़ है, किताबों में कितना बड़ा संसार है, किताबों में ज्ञान की भरमार है। हाँ बच्चों, किताबों में रॉकेट का राज है, यानी किताबों में हमें यह जानकारी मिलती है कि मनुष्य ने रॉकेट कैसे उड़ाया, रॉकेट उड़ाया तो उसके क्या क्या परिणाम हुए। किताबों में साइंस की आवाज़ है, किताबों में हमें विज्ञान से संबंधित, विज्ञान की तकनीकियों से संबंधित बहुत सारी जानकारी मिलती है कि मनुष्य ने विज्ञान के क्षेत्र में क्या क्या प्रगति कर ली है। यह सब हम किताबों से ही जानते हैं। बच्चों, किताबों का कितना बड़ा संसार है। किताबों का संसार इतना बड़ा है कि आप उसकी था नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि किताबों में मनुष्य के पल पल की जानकारी है, हर क्षेत्र की जानकारी है, चाहे वह सामाजिक हो, धार्मिक हो, राजनीतिक हो, दर्शन से संबंधित हो। हमें मनुष्य जितना सोच सकता है उन सारे क्षेत्रों की जानकारी हमें किताबों में मिल जाती है। किताबों में ज्ञान की भरमार है। किताबें एक ऐसा साधन है जिसमें कि बहुत सारा ज्ञान भरा हुआ है। वह ज्ञान जो कि आपको कोई नहीं दे सकता, वह आपको किताबें दे सकती है। आगे आते हैं। क्या तुम इस संसार में नहीं जाना चाहोगे? किताबें कुछ कहना चाहती है, तुम्हारे पास रहना चाहती है। बच्चों, आप छोटे छोटे बालक हो, किताबें आपसे बात करना चाहती है, किताबें आपसे कुछ कह रही है। क्या कह रही है? देखिए, किताबें आपसे पूछ रही है, क्या तुम इस संसार में नहीं जाना चाहोगे? किस संसार में? उस संसार में जिसमें कि बहुत सारा ज्ञान भरा हुआ है, जिसमें कि हमें हर क्षेत्र की जानकारी मिल जाती है। क्या तुम इस संसार में नहीं जाना चाहोगे? किताबें कुछ कहना चाहती हैं, किताबें आपसे कुछ कहना चाहती है। आपको जितना भी ज्ञान उसके अंदर भरा हुआ है, सारा कुछ दे देना चाहती है, तुम्हारे पास रहना चाहती है। और ये किताबें हैं, वह तुम्हारे पास रहना चाहती है। किताबें चाहती है कि आप लोग किताबें पढ़ो, उसमें जो ज्ञान भरा हुआ है उस ज्ञान की आप जानकारी लो, पूरी दुनिया को, पूरे समाज को आगे बढ़ाने का प्रयास करो। बच्चों, किताबें हमारी सबसे अच्छी मित्र होती है, जिसमें कि कोई स्वार्थ नहीं होता।
किताबों को तो सिर्फ देना आता है, उसके अंदर जितना भी ज्ञान होता है वह सारा का सारा आप लोगों को दे देना चाहती है। इसलिए अब से आप क्या करोगे, अब से आपको कोई भी किसी भी क्षेत्र से संबंधित कोई भी पुस्तक मिलती है, कोई भी किताब मिलती है, आप उसे पढ़ने की कोशिश करेंगे। और बच्चों, अगर आप उसे पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि आपके अंदर बहुत सारा ज्ञान इकट्ठा हो गया है, आप लोगों की भीड़ में से बहुत अलग नज़र आएंगे। इसलिए बच्चों, आपको क्या करना है, किताबें आपके पास रहना चाहती हैं तो आपको भी किताबों को अपने पास रखना है, आपको एक बहुत जागरूक मनुष्य बनना है। बच्चों, आज आपने मेरे साथ आपकी पाठ्य पुस्तक आओ सीखे भाग 2 के पाठ 13 पुस्तकें किताबें पढ़ी, जिसमें कि आपने जाना कि किताबें आपके पास रहना चाहती हैं, अपने अंदर जितना भी ज्ञान का भंडार है सारा आपको दे देना चाहती है। बच्चों, यह पाठ आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। हम इस पाठ के अभ्यास प्रश्न अगले भाग में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।